परम तत्व कृपा है केवलम। देखिए अब हम जो है आपके सामने गरुड़ पुराण का भाग दूसरा रख रहे हैं। ठीक है जी। यह गरुड़ पुराण में जो है पहला एपिसोड हो चुका है, दूसरा एपिसोड की शुरुआत कर रहे हैं आप लोगों के लिए जो है। तो इसमें अपने शरीर, धन, स्त्री, पुत्र आदि में सब प्राणी लगे हुए हैं। हाय अज्ञान रूपी मोह में पड़कर उत्पन्न होते और मरते हैं। इस कारण सदा आसक्ति का महात्याग करें। ये यहाँ पे भगवान विष्णु कह रहे हैं अपने शरीर, देख लीजिए आप ज़्यादातर लोग अपने शरीर पर ही सारा ध्यान लगा देते हैं, ध्यान लग रहा है। अपने शरीर, धन, स्त्री, पुत्र आदि में ही सब लग रहे हैं। हाय मेरा शरीर, हाय मेरी पत्नी, हाय मेरा पुत्र, और इसके लिए इतना मार काट चलती है जिसका कोई जवाब नहीं। कि मैं ही जो है, जैसे कि मान लो कि हम जो है करोड़ों वर्ष तक जीवें, करोड़ों वर्ष तक हमारा ये एक छत्र राज रहने वाला हो, वो तो बढ़िया, थोड़े दिन के लिए रहते हैं, अगर ज़्यादा हो तो फिर तो कहने ही क्या है साहब। तो इसमें यही भगवान विष्णु कह रहे हैं अपने शरीर, धन, स्त्री, पुत्र आदि में सब प्राणी लगे हुए हैं। फिर आगे व्याख्या, अज्ञान रूपी मोह में पड़कर उत्पन्न होते और मरते हैं। ये बात तो एकदम स्पष्ट है, अज्ञानता के कारण ही है। देखिए अगर इसमें किसी में थोड़ी सी भी बुद्धि, थोड़ी सी भी, आप देखिए इस जन्म में इस घर में पैदा हुए हैं, पहले इससे कहीं पैदा हुए थे, उससे पहले और कहीं पैदा हुए थे, उससे पहले और कहीं पैदा हुए हैं, आगे जाके और कहीं पैदा होंगे। भाई एक तरह से ये समझ लो जैसे किराए का जो मकान होता है, आज इस मकान में 2 महीने 3 महीने बाद दूसरे मकान में, 6 महीने बाद तीसरे मकान में, फिर 6 महीने बाद जो और चौथे मकान में, इस तरह ट्रांसफ़र होते रहते हैं। इसी तरह जीव है, आज इस मकान में एक 50 साल के बाद फिर दूसरे मकान में, फिर 50-60 साल के बाद तीसरे मकान में, इस तरह से मकान बदलता रहता है। अब जिस तरह से आप किराएदार एक किराए के कमरे में जाता है और वो सारा ध्यान अगर किराए के मकान में ही लगा दे, सुबह से शाम तक इसको लीपा पोता साफ सफाई अपना कोई काम नहीं करे, तो बोलो कहाँ से तो किराया चुकाएगा वो, कहाँ से अपना पेट भरेगा। और जनता से मूर्ख ही तो कहेगी भाई किराए का मकान है, इसमें ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, तुम्हें छोड़ के जाना है, किराए का है ना, दूसरे का मकान है। इसी तरह ये शरीर है, ये शरीर जो है हमें भगवान से मिला है, भगवान ने दिया है। और ये जो हमारे नाती जो है ना, जो भी धन है, स्त्री है, पुत्र है, ये सब हमें धन जैसे मान ला जैसा आपके पिछले जन्म कर्मों के अनुसार, और स्त्री और पुत्र मिलें, ये दो कारणों से मिलते हैं। या तो आप किसी के साथ में पुण्य कराया ज़्यादा, या फिर पाप कराया हो। पुण्य कराएंगे तो लड़के और आपकी स्त्री आपकी सेवा करेंगे, पुण्य करके आए होंगे तो। और अगर इनसे आपने छीना झपटी करी है और मान लो इनका माल खा के आए हो, तो वो इस जन्म में तुम्हें परेशान करेंगे, तुम्हें चुकाना है। फिर बस दो के कारण ही स्त्री पुत्र लड़का लड़की जो भी होते हैं सो भी यही होते हैं, बस खाली समझ लो आप। जिनसे आप दे के आए जिन्हें, वो आपकी इस जन्म में सेवा करेंगे, और जिनका खा के आए हो वो आपसे लड़के झगड़ के खाएंगे। परंतु हम इतने ज़्यादा मोह के आसक्त हो जाते हैं, मैं क्या समझ लेते हैं जिसका कोई जवाब नहीं। मुझे तो हंसी भी आती है कि भाई हद है यार, कि लोग बांके बिहारी के मंदिर में भी जा रहे हैं, कथा भी सुन रहे हैं, और फिर अपने लड़कों के लिए इतना मर जाते हैं, इतना लड़ने मरने मारने, लड़ाई झगड़ा मरने मारने तैयार होते हैं जिसका कोई जवाब नहीं होता। बोले यार तुम कथा भी सुन रहे हो और इतना ज़्यादा वो है कि जिसका कोई जवाब नहीं। फिर कभी कभी भगवान एक काम और कर देते हैं, जैसे मान लो लड़के का एक्सीडेंट करा दिया, यह लड़का तुम्हारा ख़त्म हो गया, अब बोलो क्या करोगे भाई तुम्हारा जिस लड़के इतना मोह था वही लड़का तुम्हारा ख़त्म हो गया, अब बोलो क्या करोगे। ऐसा बहुतों के साथ में होता है।
इस कारण सदा आसक्ति का महात्याग करें। तो भगवान विष्णु कह रहे हैं आसक्ति का त्याग करना चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। इनकी आप अपने कर्तव्य पालन करिए, कर्तव्य पालन करना चाहिए, स्त्री है, पुत्र है, लड़का है, लड़की, सबको लिए, पर आसक्ति नहीं होनी चाहिए, बिना आसक्ति के। यदि सब आसक्ति न छूट सके तो संत महापुरुषों से संगति करने से संसार रूपी रोग की औषधि मिलती है। अब ये बड़ा कठिन काम है साहब, संत महापुरुष, ये बात सही है, संत महापुरुषों की संगति करने से आपको संसार रूपी रोग की औषधि मिलती है, पर अब के समय में संत महापुरुषों को खोजना बड़ा कठिन काम है, बहुत असंभव जैसा काम समझिए अब तो, क्योंकि बहुतों ने, करोड़ों व्यक्तियों ने गेरुआ कपड़ा पहन रखा है अब तो कथावाचक गेरुआ कपड़ा पहन रहे हैं, जो कहानी वाचक हैं वो भी गेरुआ कपड़ा पहन रखे हैं। 1 लाख प्रकार की तो कथाएं हो रही हैं। कथाएं है कि कहानी है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। कोई तो ये समझ लो कि 7 दिन की नहीं है, 7 घंटे की है वो। 7 दिनों में 1 घंटे ही होती है, बाकी के तो नाच कूदना है उसमें, देख लो आप जाके। तो इसीलिए अब आपको संत महापुरुषों से संगति करने के लिए कहा गया, बात सही है 100%। पर संत महापुरुष को पहचानोगे कैसे, कौन सही है कौन नकली है? आजकल नकली ज़्यादा घूम रहे हैं। आजकल तो बस जो 50-60 साल के भाई काम धंधा होता नहीं है साहब, गेरुआ कपड़ा पहन लो, क्या करोगे बोलो, किसको रोकोगे? माला तिलक लगा लो, 90% यही है। अब इस समय चेकिंग करो ना, 90% साधु आज भारत में ऐसे हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं, कोई भीख मांग रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। गेरुआ कपड़ा तो सब नहीं पहन रखे ना, फर्स्ट क्लास एकदम। पहले शुरू में थोड़ा सा एक दो परेशानी रहती है, बाद में खुद ही दे देते हैं लोग। ये आज भाग दौड़ करो, जैसे मथुरा वृंदावन जैसे में, तो वहाँ एक ही दिन में 4-4 निमंत्रण आ जाते हैं, 5-5 आ जाते हैं, तो कपड़ा भी मिलता है, दान दक्षिणा भी मिलती है उसमें। तो ये ना, तो आगे ये बताया सत्संग और ज्ञान यही 2 निर्मल हैं, निर्मल नेत्र हैं साहब। जिस मनुष्य के पास ये 2 नहीं है वो अंधा है, वह क्यों नहीं कुरास्ते में जाएगा। मनुष्य वर्ण और आश्रमों के आचार में नृत्य है, इसलिए मोक्ष धर्म को नहीं जानते। अब इसकी सुनो, सत्संग, बात 100% सही है कि सत्संग और ज्ञान 2 निर्मल नेत्र हैं, पर आज के समय में सत्संग नहीं हो रहा है, झूठ संग हो रहा है। जिन लोगों को धर्म की 1% भी जानकारी नहीं, 1% जोड़ो, 0.00001% भी नहीं है, या जो 0.00000% भी नहीं है, वो ही सत्संग कर रहे हैं, वो ही कथा सुना रहे हैं। अगर उन्हें प्रश्न कर लिया जाए कि इसका क्या अर्थ है बताइए, या अपने अनुभव बताओ, आप जीवन के अनुभव नहीं बता पाएंगे, वो कहेंगे ये लिखा है बस हाल ही। तो ज्ञान तत्व ज्ञान है, वो हर किसी के पास है नहीं, ये भी ध्यान रख लो। ये जितने आजकल के दे रहे हैं ना, ये नकली हैं 100 के 100, ज़्यादातर, सब तो नहीं, ज़्यादातर नकली हैं। देखिए, क्योंकि ज्ञान मिलता ही बहुत कम लोगों को, ये ध्यान रख लो। वो क्यों नहीं कुरास में, मनुष्य वर्ण आश्रमों के आधार में रहते हैं, इसलिए मोक्ष धर्म को नहीं जानते। दुर्दम्भियों का नाश होता है। मनुष्य किसमें है? वर्ण आश्रमों के आचार में रहते हैं। हम फलाने से आचार, जैसे आश्रम में बहुत से जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम, इन्हीं में लोग लगे हुए। मोक्ष धर्म अलग है। मोक्ष के लिए तो यह कि निर्मल मन जन मोह भावा, मोह छल कपट छिद्र भाव। निर्मल मन जन मोह भावा, मोह छल कपट छिद्र भावा, तब जाके मोक्ष का रास्ता। पर ऐसा है नहीं। कुछ ऐसी में कड़वी बात लिखी है जो आपको पचेगी नहीं, सुन लो बात। ये भी बात है इसमें। क्या लिखा है गरुड़पुराण में? जो प्राणी मस्तक पर जटा का ढेर बढ़ाकर बगल में
मृग चर्म दवा भेष बनाते हैं, वे दाम्भिक हैं साहब। अब इसका जो भावार्थ है वो बड़ा कठिन है, सुनिए और आगे। संसार में अज्ञानी पुरुषों की तरह स्वयं भ्रम में है तथा अन्य लोगों को भ्रम में डालते हैं। ये तो इसका भावार्थ क्या सुनिए। भगवान कहना चाह रहे हैं कि जैसे कि सुखदेव मुनि हैं, उनके कपड़े उतर गए, उन्होंने कपड़े उतारे नहीं, उतर गए ऑटोमेटिकली। तो उन जैसा ये भेष बनाए घूम रहे साधु, अंदर तो इनकी वासनाएं दब रही हैं, इनकी वासना बहुत ज़्यादा है, एक नहीं बहुत सी वासना है अंदर तो। और ऊपर से क्या करो, कपड़ों छोड़ दिए साहब, क्या मतलब त्यागी जाएंगे, तो त्यागी जाएंगे, दिगंबर है, हम वो है। तो उसकी भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ये दाम्भिक हैं, ये लोग जो है अहंकारी हैं। मतलब संसार में अज्ञानी पुरुषों की तरह स्वयं भ्रम में तथा अन्य लोगों को भी भ्रम में डालते हैं। ये लोग अज्ञानी एक तो, और दूसरे पुरुषों की तरह स्वयं भ्रम में, खुद ये भ्रमित भी हैं देखो, तथा अन्य लोगों को भ्रम में डालते हैं। सांसारिक सुखों में आसक्त रहने वाला मैं ब्रह्म हूँ ऐसा कहने वाले कर्म और भ्रम दोनों में भ्रमित ऐसे पुरुष का जो अंत्यज की तरह त्याग कर दें। जो संसारिक सुखों में आसक्त है, एक तो वो आदमी देखो सांसारिक सुखों में आसक्त रहने वाला, मैं ब्रह्म हूँ ऐसा कहने वाले कर्म और भ्रम दोनों में भ्रमित ऐसे पुरुष का अंत्यज तरह त्याग कर दे। जो सांसारिक सुखों में फंसा हुआ है एक तो वो, और जो कह रहा मैं ही ब्रह्म हूँ, इन लोगों को त्याग कर दे। इन लोगों का त्याग करना चाहिए हम लोगों को, इन लोगों के साथ बैठना नहीं चाहिए। देखिए ये फिर क्या करें, जिस प्राणी के लिए गृह और वन एक सा है, जिस प्राणी के लिए गृह और वन एक सा है, जो संसार में लज्जाहीन है, दिगंबर वन गर्दवों लिखी इसमें, गर्दवों के सदस्य भ्रमण करते हैं, गधा की तरह तेसा घूम रहे हैं, जहाँ भी रहते हैं भ्रमण करते हैं, वे कभी विरक्त हो सकते हैं। अब ये बात बहुत ज़्यादा कठिन है, देखिए बहुत ज़्यादा ही कठिन है सनातनियों के लिए भी, कि भगवान विष्णु कह रहे हैं जो संसार में लज्जाहीन है, दिगंबर बने, गधा की तरह से नंगे घूम रहे हैं, गधा की तरह से नंगे घूम रहे कहें ये लोग, क्या ये कभी विरक्त हो सकते हैं? ये लिखा हुआ गरुड़ पुराण के 16वें अध्याय में, सुन लो बात, ठीक है। भ्रमण कभी विरक्त हो सकते हैं। ये मृतिका तथा राखी लगाने से मनुष्य की मुक्ति हो जाए तो कुत्ता भी नित्य मिट्टी राखी में लौटने से मुक्त हो जाएगा। वे कह रहे हैं ये मिट्टी जो पड़ने मिट्टी, ये मृतिका तथा राख जमा हो जाती है, उससे साधु लोग लगाते हैं, ठीक है जी। राखी लगाने से मनुष्य की मुक्ति हो जाए तो कुत्ता भी नित्य मिट्टी राखी में लौटने से मुक्त हो जाए। बोले जब मनुष्य जो है जो मिट्टी लगा लेता है ना, राख लगा लेते हैं, मिट्टी लगा लेते हैं शरीर पे, जिसको भभूति कहते हैं, अगर इसी से मोक्ष मिल जाए, कुत्ता दिन रात वम रहे तो मिट्टी में, उसे मोक्ष क्यों नहीं मिल रहा है? ये फिर आगे घास पत्ता जलार तथा वन में रहने मात्र से मुक्ति मिले, घास पत्ता जलार तथा वन में रहने मुक्ति मिले, तो क्या निरंतर वनवासी तृणहार आदि में संलग्न जल का आहार करने वाले सियार चूहे हिरण आदि तपस्वी हो सकते हैं? भगवान जो विष्णु कह रहे हैं घास पत्ता जलार, घास खाना पत्ते खाना, वहाँ शहर होते हैं जंगल में, घास खाना पत्ता खाना, और जलाहार, जल को ही आहार के रूप में पीना है जलाहार, तथा वन में रहने मात्र से वन में रहने में मुक्ति मिले, तो क्या निरंतर वनवासी तृणहार आदि में संलग्न जल का आहार करने वाले सियार चूहे हिरण आदि सभी तपस्वी हो सकते हैं साहब? भगवान विष्णु कह रहे हैं।
मरने के समय जो प्राणी गंगा तीर पर रहते हैं उनकी मुक्ति होती है, तो गंगा के किनारे बसने वाले मेंढक, मछली आदि करना योग्यों होगी। भगवान विष्णु कह रहे हैं कि गंगा में गंगा के नहाने से मुक्ति हो जाती है मान लो, तो गंगा किनारे बसने वाले जो गंगा के किनारे बसरे का है मेंढक, मछली आदि करना योग्यों होगी। भाई जब ये इनकी मुक्ति आई तो इनकी तो आसान से मुक्ति हो जाएगी। योग्यों होगी, क्योंकि जन्म से लेके जीव मरण पर्यंत गंगा तट पे रहते हैं। क्योंकि ये जो है ना मेंढक वगैरह इनकी गणना योग्य होगी फिर तो, क्योंकि जन्म से लेके मरे पर्यंत गंगा ही तट पे रहते हैं। तो ये और सुनो क्या बात है, देखिए देखिए कंकड़ाहारी और पृथ्वी जल का पान नहीं करने वाले वृत्तियों को मोक्ष मिलता है, तो कबूतर सदा कंकड़ खाते हैं, पपिया कभी भूमि का जल नहीं पान करता, तो क्या इन दोनों व्रत धारण करता माने जाएंगे? हे गरुड़, कर्म तो लोक रंजन कारक है, मोक्ष का तो साक्षात कारण तत्व ज्ञान। अब ये बात में अब ये इसको जो है हमारे कर्मकांडी नाराज हो जाएंगे, पर भैया ये बात विष्णु कह रहे हैं, भगवान विष्णु सुन लीजिए। कारण क्या है, वैसे तो शास्त्रों के निचोड़ के अनुसार व्रत करो ठीक है, व्रत से आपको लाभ भी मिलेगा पर मोक्ष नहीं मिलेगा, ये ध्यान रख लो, व्रत करने वाले को मोक्ष नहीं मिलेगा, ठीक है। और भी बातें इसमें पर आपकी समझ में नहीं आएंगी ये ना। और सुनो, वेद शास्त्र प्राण पढ़कर परमार्थ ज्ञाता नहीं होते, वेद पढ़ने से शास्त्र पढ़ने परमार्थ ज्ञाता नहीं होते। यह विडंबना कोए की बोली की तरह व्यर्थ है, जैसे कौआ बोलता है टाएं 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 टाएं, तो इसमें बताया है ये ना। और सुनो बात, हाँ यह ज्ञान है, यह बात जानने योग्य है। इस चिंता में पढ़ते हैं, हर ने शास्त्र पढ़ते हैं, फिर भी परम तत्व ज्ञान नहीं होता। अब ये बात तो है, समझ लो आपके दिमाग से ऊपर की बात है, समझ गई? क्या लगा वेद शास्त्र खूब पढ़ रहे हैं, वेद शास्त्र प्राण पढ़कर परमार्थ ज्ञाता नहीं होते। सुन लीजिए, यह विडंबना कौवे की बोली तरफ व्यर्थ है, जो कौआ जैसे बोलते हैं टाएं 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 टाएं, इस तरह से है ये। और ये जानने योग्य है, ये जानने नहीं योग्य है, ये जानने योग्य है, ये नहीं जान, इसी में पड़े रहते हैं। पर इसका भावार्थ अलग है। देखो सुनो, भावार्थ क्या है सब इस पूरे शास्त्र का। देखो शास्त्र आप पढ़िए, सुन लो, पर ये मत सोचो कि आपने शास्त्र पढ़ लिए तो सारा शास्त्र आपने समझ लिया, ये समझ ली। सबसे बड़ी बात तो ये, शास्त्र आप पढ़िए, उसमें से आपको 1 पॉइंट या 0.00% ही समझ में आएगा, यही बात ध्यान रख लो, ठीक है। शास्त्र को समझना अलग है, पढ़ना तो आसान है, तो उसका ये दूसरे नंबर जब आप समझ भी जाएं, समझ तो जाएंगे नहीं जी, समझ तो समझने से शास्त्र पढ़ लें, ठीक है, तो उसके बाद में आप किसी अच्छे गुरु के द्वारा जो है शास्त्र समझिए। तत्व ज्ञानी मिल जाए तो ठीक है, ये तत्व ज्ञान नहीं मिले तो अध्यात्मवेत्ता को, अध्यात्मवेत्ता नहीं मिला तो वैसों सुनिए जो वैचारिक विचार ठीक है जिनके, उनसे समझिए। परंतु आप कोई व्यक्ति गृहस्थी जो है जो कहे कि मैं ही समझ जाऊँगा अपने आप, ऐसा नहीं होता। देखो इसी बता रहे हैं, इसने फिर भी परम तत्व का ज्ञान नहीं होता। परम तत्व ज्ञान इतना सरल भी नहीं है, देखिए ये है ना।
और सुना अगले, पुष्प को मस्तक धारण करता है, पुष्प को मस्तक धारण करता है, उसकी गंध नाक जानती है। फूल की जो है खुशबू को तो नाक जानती है जी। उसी प्रकार वेद शास्त्रों को पढ़ते हैं, परंतु शास्त्र के आशय के ज्ञाता बिरले होते हैं। भगवान विष्णु कह रहे हैं वेद शास्त्रों को तो सभी पढ़ते हैं भाई, कोई बात नहीं, परंतु शास्त्रों के आशय, शास्त्रों का निचोड़ को जानने वाले बिरले ही होते हैं। सुन लो बात, पूरे इसका अर्थ है कि पूरे विश्व के अंदर या पूरे भारत के अंदर ही कह लो, चलो भारत के अंदर तो शास्त्र पढ़ने वाले तो बहुत हैं, पर समझने वाले तो बहुत कम बिरले हैं जी। अब इस हिसाब से इसमें जो लिखा है शास्त्र के आशय के ज्ञाता बिरले होते हैं, तो इसका अर्थ है कि 2-4 ही होते हैं, समझ लो। मेरे शास्त्र के आशय को समझने में ज्ञान बहुत कम होते हैं, बिरले होते हैं। मूढ़ आत्म तत्व को न जानकर शास्त्रों अज्ञान में पढ़ते रहते हैं। लो साहब, ये और ऊंची बात कह दी कि ये मूढ़ हैं देखो, ये मूढ़ लोग आत्म तत्व को न जानकर, आत्म तत्व को तो जानते नहीं लोग, शास्त्रों के अज्ञान पढ़ते रहते हैं। जैसे अज्ञानी गड़ेरिया बकरी के बालक को गोद में लेकर भी कुएं में ढूंढे। ये ऐसे लोग हैं जो बकरियां चराने वाले जो है वाले है ना, जो बकरिया है आपके पास में, बकरी को लेके फिर भी जो कुएं में देखें कि बकरी कहाँ चलेगी, कहाँ चलेगी, कहाँ चलेगी। है जी, और सुनो आगे। हाँ, और सुनो कल की, सांसारिक मोहनाश के लिए शब्द बोध समर्थ नहीं हो सकता। सांसारिक मोहनाश के लिए, ये जो हमारा संसार है मोह है ना जी, पत्नी का, लड़के का, लड़की का, चाचा का, ताऊ का मोहनाश, शब्द बोध समर्थ नहीं हो सकता। जैसे दीपक के बिना उसके शब्द उच्चारण से अंधकार दूर नहीं होता। दीपक जल रहा है और तुम्हें दिखाई नहीं देता मान लो किसी तरह से, तो शब्द करना पड़ेगा आपको, कोई बोलना पड़ेगा कुछ, ये है ना, दूर नहीं होगा। जिस प्रकार किसी अंधे के हाथ में शीशा दिया जाए तो वह अपना मुख नहीं देख सकता, उसी प्रकार अबुद्धिमान का पढ़ना व्यर्थ होता है। अतः प्रज्ञावानों को तत्वज्ञान का लक्षण का है। इसका अर्थ है कि जिन लोगों ने साधना करी है, देखो प्रज्ञावान जिन लोगों ने साधना करी, उनका अनुभव सुनिए आप, ठीक है, उनका अनुभव सुनिए, उनके द्वारा साधना करिए, तब आपका जो है मोह सांसारिकता खत्म होगी। जिन लोगों ने साधना करी है, जिन लोगों ने जीव का दर्शन, आत्मा का दर्शन कर लिया है, आत्मा का दर्शन भी, उन लोगों के लिए ये नियम है साहब, ठीक है जी। हाँ, जो बुद्धिमान प्राणी है, जो बुद्धिमान प्राणी है वे शास्त्रों का अभ्यास कर परम तत्व को जान अज्ञान शास्त्रों का उसी तरह त्याग कर दें जिस चावल की इच्छा करने वाले भूसी का त्याग करते हैं। बुद्धिमान उन्हें बताया गया है जो शास्त्रों का अभ्यास तो करें, शास्त्रों का अभ्यास कर परम तत्व को जानकर शास्त्रों का उसी तरह त्याग कर दे जैसे चावल की इच्छा करने वाले भूसी का त्याग करते हैं। जिसको चावल चाहिए भूसी छोड़ देता है, उसी तरह से इसमें ये बताया है। परम तत्व का जानने वाले, जब परम तत्व की जानकारी हो जाती है तो इसको छोड़ देना चाहिए। जैसे अमृत से तृप्त प्राणी को आहार से प्रयोजन नहीं हो, वैसे ही गरुड़ तत्वज्ञानी को अन्य शास्त्र से कुछ कार्य नहीं। ये जैसे अमृत के तृप्त प्राणी को, जिसने अमृत पी लिया हो मान लो, जी उत्तर की
जैसे अमृत से तृप्त प्राणी को आहार से प्रयोजन नहीं, वैसे ही गरुड़ तत्वज्ञानी को अनुसार से कुछ कार्य नहीं। अब ये बात बहुत ही ज़्यादा कठिन है। जिस व्यक्ति ने अमृत पी लिया हो उसे दूसरे चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है, इसी से तत्वज्ञानी को अनुसार से कुछ कार्य नहीं। अब तत्वज्ञानी को बात तो सही है, शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उसे बहुत कुछ मिल चुका, फिर भी संसार के व्यक्तियों को समझाने के लिए तत्वज्ञानी भी शास्त्र पढ़ते हैं। ये बात ध्यान रख लो आप, ठीक है। दूसरे नंबर, ये जो गरुड़ पुराण है इसका शब्दों का अर्थ अलग है, भावार्थ अलग है। यही बात समझ लो, भावार्थ बहुत कठिन है, जिसे लोग पढ़ना ही नहीं चाहते। इस कारण सुन लो, पंडित जी पढ़ाते नहीं और लोगों को मालूम ही नहीं है जी। और इसमें क्या देखो, अब ये सब चीज़ बहुत ऊंची चीज़ है वैसे तो देखो। मिथ्या निरर्थक है, गुरु की वाणी मुक्ति दाता है। गुरु कौन? जो आपको भगवान से मिलाने का रास्ता बताए। वैसे हजारों गट्ठों में एक संजीवनी लकड़ी ही उत्तम है। जैसे हजारों लकड़ी गट्ठे होते हैं, उन लकड़ियों में भी जो संजीवनी लकड़ी है वो लकड़ी श्रेष्ठ है, और तो सादा ही है। तो अद्वैती कल्याण रूप ब्रह्म है, जो अपनी क्रिया के उद्योग से न मिले तो करोड़ों शास्त्रों पढ़ने से न प्राप्त हो, जो गुरुदेव से मिलता है। जय। जी, दो प्रकार का ज्ञान होता है, शास्त्र ज्ञान और विवेक से उत्पन्न ज्ञान। वैसे इसमें बात घुमा दी गई है थोड़ी सी, ये व्यास जी ने लिखी है। ज्ञान तत्व ज्ञान को ही कहते हैं, देखो सही तो जी। शास्त्र का ज्ञान है, विवेक से उत्पन्न। शास्त्र अध्योत्पन्न परोक्ष ज्ञान को शब्द ब्रह्म, वस्तु विवेक से उत्पन्न अपरोक्ष ज्ञान को परम ब्रह्म कहते हैं। ऐसा है नहीं, ये तो व्यास जी ने देखो इसमें घुमा दिया, ठीक है। आपको होता है बात। हाँ, जब तक कर्म किए जाते हैं तब तक सांसारिक वासना बनी रहती है। ये बात बहुत ऊंची देखिए इसमें। जब तक कर्म किए जा रहे हैं, हम जब तक कर्म कर रहे हैं तब तक सांसारिक वासना बनी रहती है। ये मैं किसके लिए कर्म कर रहे हैं? हम लड़का लड़की, पुत्र नाती पोता, और ये मेरा नाम रहे सा। ये तो ये बताइए, जब तक आपके अंदर सांसारिक वासना है सुख भोगने की, जब तक इंद्रियों का चापल्य, इंद्रियों में चंचलता ऐसा फट, तब तक तत्ववार्ता कहाँ? अर्थात जब तक आपकी संसार में वासना है, इंद्रियों में चंचलता है जी, तब तक तत्ववार्ता नहीं हो सकती साहब। इसका अर्थ है कि आप तत्वज्ञान समझ ही नहीं सकते। और सुनो, जब तक देहाभिमान रहता है तब तक ममता रहती है, जब तक उद्योग वेग रहता है तब तक संकल्पों की श्रृंखला नहीं घटती, जब तक मन में स्थिरत्व नहीं तब तक शास्त्र का चिंतन नहीं, जब तक गुरु की कृपा नहीं तब तक तब तक तत्वज्ञानी कथा कहाँ? बस सही है। और सुनो इसका अर्थ सुनो पहले तो इसमें भी। जब तक देहाभिमान रहता है तब तक, जब तक देहाभिमान रहता है, जब तक ममता रहती है, तब तक उद्योग में वेग रहता है, तब तक संकल्प में श्रृंखला नहीं घटती। एक संकल्प, दूसरा संकल्प, तीसरा संकल्प, चौथा संकल्प, इस तरह संकल्प बढ़ते जाते हैं। जब तक मन में स्थिरत्व नहीं तब तक शास्त्र का चिंतन नहीं। इस मन अगर आपका स्थिर है तभी आप शास्त्र समझ पाओगे। जब तक गुरु कृपा नहीं तब तक तत्वज्ञान की कथा कहाँ? समझ रहे? जब तक तप व्रत तीर्थ यात्रा जप होम पूजा वेद शास्त्र आगम आदि कथा जब तक तत्वज्ञान नहीं होता तब तक चलती है साहब।
इसका अर्थ है ये जो है ना तीर्थ यात्रा, जप तप, तीर्थ यात्रा, जप, होम, पूजा, वेद शास्त्र, आगम आदि कथा, ये जब तक तत्व ज्ञान नहीं मिले तब तक पढ़ने चाहिए ये। और सुनो क्या कह रहे हैं, हे गरुण, इसलिए सब प्रयत्न से चाहे किसी भी अवस्था में हो जी, आगे और क्या कह रहे हैं, चलती है। हे गरुण, इसलिए सब प्रयत्न से चाहे किसी भी अवस्था में हो, यदि मुक्ति की इच्छा रखते हो तो सदा तत्वनिष्ठ बने। हे गरुण, हे गरुण, इसलिए सब प्रयत्न से चाहे किसी अवस्था में हो, यदि मुक्ति की इच्छा रखते हो तो सदा तत्वनिष्ठ बने, तत्व ज्ञान प्राप्त करें। पर यही बात ध्यान रखो, तत्व ज्ञान प्राप्त इतना जल्दी होता नहीं है। हजारों जन्मों की भक्ति उपासना के बाद भगवान खुश हो जाए तब जाके तत्व ज्ञान मिलता है। आध्यात्म में आदि भौतिक इन तीन तापों संतप जीव मोक्ष रूपी वृक्ष का आश्रय लेता है। उसका धर्म और ज्ञान ये फूल स्वर्ग मोक्ष ये फल हैं। आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तीन तापों संतप जीव मोक्ष रूपी वृक्ष का आश्रय लेता है। उसका धर्म और ज्ञान ये स्वर्ग मोक्ष फल स्वर्ग मोक्ष ये फल हैं। फिर आगे, इसलिए गुरुमुख से ज्ञान द्वारा आत्म तत्व को जानना चाहिए। अब सुनो, गुरु तो आजकल बहुत घूम रहे हैं, पर वास्तव में अच्छे गुरु कभी कभी ही मिलते हैं, कभी कभी। अभी मैं संक्षेप में सही नहीं बता, हमें जो थोड़ा सा वो रख रहे हैं पर्दा कि गुरु कौन है, क्योंकि आजकल तो लाखों गुरु हैं, अब किससे क्या कहें बताएं। इसलिए श्री गुरु से ज्ञान द्वारा आत्म तत्व जानना चाहिए। श्रीमुख से ज्ञान द्वारा आत्म तत्व को जानना चाहिए। इससे घोर संसार बंधन से जंतु मुक्त हो जाता है। आत्म तत्व, परम तत्व, भगवत तत्व, शब्द रूप तत्व रूप शब्द को जानने से मनुष्य जो है उसको मोक्ष मिल जाता है। सुनो, तुमको इस समय तत्व ज्ञाता का मरणाकृत्य कहता हूँ, जिसके द्वारा उसको ब्रह्म निर्माणक संयोग मोक्ष मिलता है। ये आगे की और बातें इसमें ये तो मेन बात है, यहाँ पर तत्व ज्ञान की बात कही है। देखो शास्त्र में समझ रहे हैं, पूरे गरुड़ पुराण के 16वें अध्याय में तत्व ज्ञान पर जोर दिया गया है। सारांश पूछें तो यह कि तत्व ज्ञान ही सबका निचोड़ है और तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। एक तो ये है। दूसरे नंबर क्या, शास्त्र पढ़ो। देखो सभी शास्त्र निचोड़ बता रहा हूँ मैं आपको। ये शास्त्र आप पढ़िए, पर ये मत सोच लीजिए कि शास्त्र का एकदम आशय आपने समझ लिया है। समझ लो, शास्त्र आप पढ़िए ठीक है, पर ये मत सोचो कि शास्त्र को आपने समझ ही लिया है। ये शास्त्र आपकी समझ में जब ही आएंगे जब आप किसी ज्ञानी के द्वारा इनको शास्त्रों को सुनोगे। ज्ञानी महापुरुष के वो जब खुश हो जाएंगे तब आपको समझ आएंगे सही ढंग से। ज्ञानी महापुरुष, उन्हीं के द्वारा आप शास्त्र समझ सकते हैं। आपको बताएं बात तो ये संक्षेप में गरुड़ पुराण के बारे में बता रहे हैं हम आपको। ये ना, परंतु अब लोग तो क्या है कि जो भी मिल जाए बस वही ठीक है, या तो अपने आप या वैसे ही। इसलिए भारत स्थिति खराब हो रही है। कोई मेहनत करना ही नहीं चाहता, कोई गुरु को खोजना ही नहीं चाहता, या इतना नहीं करना चाह रहे कि हम जो ऐसे हो जाएं कि गुरु हमें खोजें या हम गुरु खोजें या सही व्यवस्था हो। अब सबको फटाफट चाहिए मोक्ष, फटाफट। ये स्थिति जी। हे प्रभु,
हाँ, इसमें जो एक चीज़ बताई थी, जो तत्व ज्ञान वार्ता कहाँ, समझ रहे जी। कारण क्या है, देखिए, जब तक आपके अंदर संसार में आसक्ति है, एकदम तेज आसक्ति है, तो आपकी समझ में पहले तो शास्त्र ही नहीं आते। तत्व ज्ञान वार्ता तो छोड़ दो आप, जो है शास्त्र ही नहीं समझ में आते हैं। इसलिए लोग क्या है, अब आजकल क्या चल लगा है, देखो लोगों की समझ में शास्त्र तो आ नहीं रहे, आपको बताऊँ बात में। और लोगों की समझ में शास्त्र नहीं आ रहे हैं, तो इसीलिए अब लोग कथावाचकों ने क्या किया है, संगीत में कथा। उन्हें मालूम है लोग कैसे इकट्ठा होंगे, भीड़ इकट्ठी करो कुछ ज़्यादा से ज़्यादा। संगीत में भागवत कथा अब हो रही है साहब, संगीत में राम कथा, संगीत जितनी भी कथा हो रही है, संगीत में हो रही। पर एक चीज़ देखो, कथा के सामने संगीत बहुत हल्का है। कथा जो है मोक्ष प्राप्त करने के लिए, समझ रहे, कथा का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना। और ये जो संगीत लगाए, समझ लीजिए आप, जो है जैसे कोई दूध में पानी मिला दे तो कोई नहीं लेता है। अब वैसे प्रत्यक्ष देखिए, अगर दूध में पानी अच्छा मिला ला, मान लो कोई दूध उसे लेता है, नहीं लेता है। क्यों भाई? क्योंकि दूध में पानी मिला ला है। परंतु कथा में तुम खूब मिलावट करो, कोई चिंता नहीं है, कितने भी मिलावट कर लो, संगीत की मिलावट कर दो, बैठाने मिलावट करो, वहाँ में और दुआ चौपाई बोल दो, और झूठे किस्सा कहानी जोड़ दो, सब ठीक है साहब। कारण क्या है इसका? इसका कारण यही है कि लोगों ने शास्त्र पढ़ना तो बंद कर दिया। शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो मैं जो भी आएगा उल्टा सीधा समझ आ जाएगा, कोई कुछ भी कहेगा उल्टा सीधा, वही हो रहा है। तो ये हो रहा है आजकल, जो है ना। तो ये ऐसा होना तो नहीं चाहिए, पर हो यही रहा है। तो इसीलिए कहिए ये कि तत्व ज्ञान वार्ता का, जब तक इंद्रियों में चंचलता है, तत्व ज्ञान वार्ता कहाँ। पर भैया गृहस्थियों को तो छोड़, हमारे देश में साधुओं में भी अब चंचलता बहुत है। अब देखो प्रयागराज में साधुओं के लिए कैसे कैसे बढ़िया बढ़िया आलीशान कमरे बनाए गए, या इन साधुओं के आश्रमों में जाके देखिए कितनी विलासता भर रही है माटियाँ, या जी कहिए वासना भर रही है सुख भोगने की। तो तत्व ज्ञान कैसे मिल जा रही? और कौन कहे वहाँ पे उनसे जा बात है, ये भी तो बात है ना। अब तो सबको मच रही है, सब वीआईपी चाहते, सब वीआईपी, सब फर्स्ट क्लास कमरे, फर्स्ट क्लास सब चीज़, और वीआईपी व्यवस्था चाहिए। अब सबको लग रही है, तो सब मिल भी रही है। देखो प्रयागराज कुंभ में सब जितने ऊंचे ऊंचे मठाधीश वगैरह हैं, उनके लिए सबकी स्पेशल व्यवस्था है, हो रही है स्पेशल व्यवस्था। देखो तो परंतु ये है किसमें स्पेशल वाली? आती उसी में वासना कहो, या इसको आप ये कहो कि वो जो है वासना भी कह सकते हैं आपको, इसको सांसारिकता भी कह सकते हैं, और विषय भोग, ये समझ लीजिए आप, विषय भोग में आ जाती है ये भी जो है। पर भैया सब साधुओं को चाहिए आज के ज़माने में, तो एकदम बढ़िया टनाटन। अब टनाटन तो फिर टनाटन ही, देख लो अगले जन्म में जाके हिसाब किताब होगा कि तुमने कितना क्या क्या किया, समझ लो आप जो है। तो ये जो गरुड़ पुराण है, इसका भावार्थ है बहुत गहरा, बहुत ज़्यादा गहरा है। देखो साधारण नहीं है, बहुत ही ज़्यादा गहरा है। लोगों की समझ में आ जाए तो, और लोगों की समझ में नहीं आ रहा है तो भी ये कहेंगे हमने समझ लिया सब, खाली समझ रह जाए। तो ऐसा हो रहा है। और हाँ, बहुत से कथावाचक, बहुत से साधु तो कहते ही नहीं गरुड़ पुराण के बारे में, बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं। गरुड़ पुराण 16वें अध्याय के बारे में तो एकदम मुँह में पट्टी बांध रखी है। देखो हमारे देश के बहुत से साधुओं ने, तो ये भी तो बात है, साधु हों, कथावाचक हों, सत्संगी हों, बहुत सारे लोग हैं जो भी, कोई नहीं कहता है। क्यों कहेंगे तो फिर लोग घर में जाके देखेंगे तो और ज़्यादा परेशानी खड़ी जाएगी। इसलिए हमारे साधु संत महात्मा कथावाचक कोई व्यक्ति जो है तत्वज्ञानी चर्चा नहीं चलाते हैं ज़्यादातर।
ये जो स्थिति है बड़ी खतरनाक है। देखो आप लोग चिंतन करिए, ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, वास्तविकता तो यही है। देखो ठीक है जी, वीडियो को देख शेयर करें जी।